तो ये मानव देह दिया, ये भी भगवत कृपा। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। तो मानव देह भी भगवत कृपा, संत से मिलना भी भगवत कृपा, भारत में जन्म होना भी भगवत कृपा। धन्यास तुझे भारत भूमि भागे, जहां मरने पर भी राम नाम सत्य बोला जाता है। हाँ? ये तमाम कृपाएं हैं, सामान्य कृपा, विशेष कृपा। और सबसे विशेष कृपा क्या है कि ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। देखिए, एक श्लोक में भगवान ने दोनों कृपाएं बता दी। सामान्य कृपा क्या? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। अर्जुन, मैं समदर्शी हूं, न मेरा कोई दुश्मन न मेरा कोई दोस्त। मैं तो जज की हैसियत से कर्म का फल दे देता हूं। पुण्य न पुण्यम लोकम नेति पापे न पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। ये मैं बिना पैसे के सेवा करता हूं अपने बच्चों की। लेकिन अब देखो, लेकिन संसारी कानून में भी सब सेक्शन होता है, ऐसे वहां भी होता है। लेकिन अगर कोई कंप्लीट सरेंडर करता है, न पुण्य करता है न पाप करता है, मेरे शरणागत हो जाता है भक्ति के द्वारा, तो फिर मैं विशेष कृपाएं करता हूं। वो बहुत सारी हैं। उसी में अद्भुत कृपाएं भी हैं। नंबर 1 अद्भुत कृपा, हम लोग साधना करके क्या कर सकते हैं? सोचो। माइक मन से हम साधना करेंगे तो माइक मन की साधना माइक होगी। जैसे हम भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान को तो देखा नहीं, और नहीं देखा है बड़ा अच्छा है। अगर देख ले तो नास्तिक हो जाए। क्यों? इसलिए कि हमारी आंख प्राकृत है। वो प्राकृत भगवान को देख पाएगी। जहां जाएगी ये प्राकृत अनुभव करेगी। और भगवान का शरीर दिव्य है, वो तो देखेगी नहीं। और अगर कोई संत कह देगा ये भगवान है, और हम देख रहे हैं भगवान, भगवान क्या है? हम तो अपने बेटे को, बाप को, बीबी को देखकर जितना सुख पाते हैं उतना भी नहीं पा रहे हैं इनको देख के। ये क्या है कि भगवान है? भगवान तो अनंत कोटि कंदर्प लावण्य वगैरह होते हैं। अब हमको जब तक कोई समझावे ना कि देखो जी तुम्हारी आंख प्राकृत है, इसलिए तुम सब जगह प्राकृत देखोगे, दिव्य को भी प्राकृत। भगवान के शरीर में ऐसा वैचित्र है कि जो जैसी भावना वाला है वैसे ही दिखाई पड़ेगा।
तो जब तक दिव्य दृष्टि न मिले, इंद्रियां दिव्य न हो, मन दिव्य न हो, तब तक दिव्य भगवान का दर्शन, मनन, चिंतन हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान कृपा करके उस माइक ध्यान को भी दिव्य मान लेते हैं और फल दे देते हैं, स्वरूप शक्ति से दिव्य बना देते हैं। उसी आधार पर तमाम अनंत जीवों ने भगवत प्राप्ति की। अपनी कमाई से तो अंतःकरण शुद्धि कर लेंगे, बस शुद्धि कर लिया, दिव्य नहीं कर सकते। कूड़ा कचरा साफ कर दिया, लेकिन दिव्य नहीं बना सकते अपनी हम साधना से। दिव्य तो वो भगवान ही गुरु के द्वारा स्वरूप शक्ति देकर बनाते हैं। ये अद्भुत कृपा। तो उस के द्वारा फिर भगवान और अद्भुत कृपाएं करते हैं। नंबर 1, अनंत जन्मों के अनंत पाप माफ कर देते हैं। देखो, हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में किसी जज के आगे कोई मुल्जिम कहे कि हुजूर बस एक बार माफ कर दीजिए हमारे मर्डर के अपराध को, दोबारा मैं कभी नहीं करूंगा। अगर दफा 323 भी करूं तो फांसी दे देना। जज कहेगा ठीक है, लेकिन ये अपराध का दंड तो भोगना पड़ेगा। हम इसीलिए तो दंड देते हैं कि ये अपराध दूसरा आदमी न करे। तो जो किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा। अरे यहां तक नाटक होता है हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में कि फांसी प्लस 22 साल की सजा प्लस इतना जुर्माना। वो कहता है जब फांसी की सजा लिख दिया तो ये सब क्या लिख रहे हो? कायदा है लिखने का, उसमें ये भी लिख देंगे कि पहले कौन सजा दी जाए। ये संसार में नाटक होता है इस तरह का। तो भगवान के यहां सब माफ। शरणागत हुआ, अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन छुट्टी, वो फाइल जला दी गई, अब खत्म। उसमें 3 गुण हैं, 3 कर्म हैं, 3 शरीर हैं, 5 क्लेश है, 5 कोश है, जितनी गड़बड़ियां हैं सब 0/100। उनकी जननी जो मां है वो भी गई। और सदा पश्यंत सूरया, ये सब गड़बड़ियां सदा को गई। और भगवान का सारा सामान सदा को मिल गया। ये अंतिम कृपा, ये कृपा का संक्षिप्त रहस्य है।